इन गेस्ट पेपर्स में, क्योंकि गेस्ट पेपर बच्चे बहुत उम्मीद के साथ करता है, तो इन गेस्ट पेपर्स में क्या ऐसी नई चीज़ है, आप लोगों ने किस बात का ध्यान रखा है ताकि बच्चे को मैक्सिमम सवाल इन्हीं के आसपास या इन जैसे मिले? सर प्लीज सर। सर जैसे 20-22 साल का एक्सपीरियंस से हम लोग ये देखते हैं पेपर में कि लास्ट 5-7 ईयर्स में जो केमिस्ट्री की पेपर आ रही है वो बिल्कुल एक फिक्स्ड पैटर्न में आ रही है। उस पैटर्न को हम लोग पहचाने हैं। उस पैटर्न में एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और एनसीईआरटी के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है उस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को उठाकर हम लोग तीनों पार्ट में एनसीईआरटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी का वेटेज बहुत ज़्यादा आ रहा है नीट एग्जाम में खासकर। लगभग सारे कंसेप्ट्स जो एनसीईआरटी के हैं वो एनसीईआरटी को हम लोग पूरा कवर कर लिए हैं, जिससे सवाल आने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जी सर। तो मतलब काफ़ी हद तक आप लोगों ने जो पेपर बनाया है, तीनों पेपर उनमें से कॉन्सेप्ट मिलके, और पूरा नीट लेवल का पेपर है, न कम न ज़्यादा, न कम न ज़्यादा, बिल्कुल नीट लेवल का पेपर है और ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट को इंक्लूड कर लिया गया है। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे लास्ट मोमेंट पे एनसीईआरटी रिवाइज अगर नहीं कर पाए, अगर ये पेपर खुद से अगर कर लेते हैं तो उस पूरे एनसीईआरटी का आपको एक तरह से जिस्ट मिल जाएगा। बहुत जिस्ट मिल जाएगा, बहुत बढ़िया सर। प्लीज सर देखो, अनुभव तो काफ़ी सालों का है, लेकिन मैं पिछले 4-5 वर्षों पर फोकस करना चाहूँगा। पिछले 4-5 वर्षों से जो एनसीईआरटी से उठ करके जो सवाल आए हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और बच्चे को अगर थ्योरी पढ़नी है तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ करके जाना पड़ेगा। तो उससे ज़्यादा बढ़िया है कि अपने जो ये गेस्ट पेपर हमने तैयार करे हैं, अगर बच्चा उसको करके जाता है तो उसका एनसीईआरटी पे अच्छे से होल्ड हो जाएगा सर। अच्छे से होल्ड हो जाएगा जी बिल्कुल। तो सर मेरा ये मानना है कि अगर वो ये पेपर करता है अच्छे से तो उसको जो इनसाइडर जो एनसीईआरटी का होता है, जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, तो बेसिकली इनसे अगर अटकेगा वो, इन पे अगर कहीं अटक रहा है तो उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, तब उसका फायदा होगा। भरत सर। सर लॉकडाउन के बाद से ना नीट के पेपर पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं जिन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है, और पिछले कुछ साल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक का ज़्यादातर पोर्शन, हाइड्रोनेट्स कंपाउंड्स, उनको भी एलिमिनेट कर दिया। इस चक्कर में बाकी चैप्टर्स का वेटेज बढ़ जाता है। ओके। और एक नया चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस, उसको भी ऐड किया, एनडीए ने अपडेट किया उसमें, तो वहाँ पे थोड़ा सा वेटेज रखा है हमने, और पूरी तरह से एनसीईआरटी को फोकस में रखा है, प्लस एग्जाम्पलर को भी हमने फोकस में रखा है। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर को फोकस में रखा ताकि मैक्सिमम पेपर सेट हो सके।